हम अपने इस सेशन की शुरुआत गुरु वंदना से करेंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो कैसे हैं आप सब लोग? आज का मैं हूँ मैं मनोज जामनानी, योग शिक्षक। तो आज मैं आपका आज का हमारा टॉपिक रहेगा आसनों का मन पर प्रभाव। आसनों का मन पर क्या प्रभाव पड़ता है और कैसे हम आसनों से अपने मन में कुछ भाव जोड़कर अपने मन को स्वस्थ कर सकते हैं। योग में हर इंसान शरीर को तो स्वस्थ करता ही है, पर मन को भी स्वस्थ करना जरूरी है, तभी वो हमारी योग साधना में हमें सहायक होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं कि आपको ये क्यों देखना चाहिए, आपको ये सेशन क्यों पूरा देखना चाहिए, क्यों पूरा कंटिन्यू करना चाहिए। ये केवल आपकी योग साधना के लिए या आपके योग जीवन में वृद्धि के लिए नहीं है, ये आपकी लाइफ में, आपकी जो डेली टू डेली टास्क है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप इससे अपनी लाइफ में उतार के, इन चीज़ों को अपनी लाइफ में उतार के आप अपने आप को बदल सकते हैं, अपने आप को पूरा योग में ला सकते हैं और योगी जैसा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो ये आपको कंटिन्यू रहना चाहिए इसमें, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जिससे आपको योग साधना में और क्या क्या करना चाहिए उसमें आपको बहुत ज़्यादा इंसाइट्स मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। तो अगर मैं स्टार्ट करूं, अगर मैं ये बोलूं कि आज हम योग क्यों करते हैं, पहला स्टार्ट करते हैं हम एक क्वेश्चन से। आजकल लोग योग की तरफ क्यों अग्रसर हो रही है? कुछ लोग बोलते हैं कि योग के लिए अग्रसर हो रही है क्योंकि योग उनकी जीवन को बदल रहा है। क्योंकि कुछ लोग योग के लिए अग्रसर इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि वो अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, और कुछ लोग योग केवल फिटनेस के लिए करते हैं। तो योग केवल फिटनेस के लिए नहीं है, अगर इसका मैं सही से आंसर दूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आजकल 90% लोग जो योग करते हैं वो या तो बीमार हैं या तो वो किसी ना किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं, इसलिए वो योग में आते हैं अपनी उन तकलीफ़ों को दूर करने के लिए, उन सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। पर क्या योग केवल इधर तक ही सीमित है? नहीं, योग इधर तक ही सीमित नहीं है। योग बहुत बड़ा है और योग केवल आप बीमारियों को ठीक करने के लिए अगर उपयोग में लाते हैं तो ये सही नहीं है। और दूसरा कारण है कि क्या योग आपकी बीमारियों को ठीक करेगा? दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, क्या योग आपकी बीमारियों को ठीक करेगा? तो बेशक इसका आंसर तो आप सब भी जानते हैं, क्योंकि योग से बहुत सारे लोगों ने अपना जीवन ही नहीं, केवल जो लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे थे आज वो बहुत कुछ कर पा रहे हैं केवल योग की वजह से। तो योग से आप अपनी बीमारियां ठीक कर सकते हैं, आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं, पर क्या आप बीमारी का असली कारण जानते हैं? आजकल लोग, हर इंसान, कोई भी, मैं भी जिसको योग सिखाता हूँ वो भी मेरे पास अगर आता है और पूछता है कि मुझे इस बीमारी को ठीक करना है, मुझे उस बीमारी को ठीक करना है, तो मैं उनसे बस एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आपका मन स्वस्थ है? योग केवल आपके शरीर पर काम नहीं करता, योग आपके मस्तिष्क पर काम करता है, आपके मन पर काम करता है। आप कैसे अपनी आदतों को सुधार कर, कैसे आप अपनी जीवन शैली को सुधार कर अपना पूरा जीवन बदल सकते हैं, योग इस पर काम करता है। योग का मकसद केवल आसन और प्राणायाम तक सीमित नहीं है। हम लोगों ने आसन और प्राणायाम तक ही योग को सीमित कर दिया है। योग को सीमित करने का कारण भी यही है कि हमें उसके आगे कुछ मालूम ही नहीं है। अब हम अगर ये सोचें कि योग मन को ठीक कर सकता है, योग
हमारे शरीर को तो स्वस्थ करेगा ही करेगा। अगर आपका मन स्वस्थ है, अगर आपकी अंतर्मन चेतना स्वस्थ है, तो आप ऑलमोस्ट सब बीमारियों से मुक्त है, रोग मुक्त रहेंगे आप। पर कभी कभी ये होता है कि हम देखते हैं कि अरे ये इतना फ्लेक्सिबल है, अरे इसने ये कर लिया, अरे उसने वो कर लिया। हम आजकल लोगों को देखकर योग कर रहे हैं। हम क्या अपने एक पर्पस नहीं है योग करने का हमारे लिए लाइफ में, और जिसकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है योग करने का, वो योगी कहला ही नहीं सकता। और योग उसको उस जीवन को बदल दे, ये भी संभव नहीं है। अगर आपको योग को अपने जीवन में उतारना है तो पहले एक पर्पस क्रिएट कीजिए, एक उद्देश्य बनाइए कि मुझे योग सीखना है अपनी आंतरिक शुद्धि के लिए, मुझे योग सीखना है बाहरी से शरीर के लिए, मुझे योग सीखना है ताकि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, उन लोगों की सेवा कर सकूं जो किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। हम सब ये देख रहे हैं कि आजकल लोगों केवल योग कर रहे हैं तो या तो दूसरों को देखकर, या तो खुद की मन की शांति के लिए कि हाँ मैं योग कर रहा हूँ, अब मेरी ये बीमारी ठीक हो जाएगी। पर क्या ये सही है? बहुत हद तक आप गलत हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग योग से किसी को, बहुत कम लोग होते हैं जिनको रिजल्ट मिलता है, बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब हम बोलते हैं योगा तो बहुत सारे लोगों के मन में यही आता है कि योगा तो बहुत लंबी प्रोसेस है, योगा के लिए हमें सालों साल मेहनत करनी पड़ेगी, सालों साल हमें योग करना पड़ेगा, उससे ही हमारी बीमारी ठीक होगी। तो कुछ लोगों को इतना टाइम क्यों लगता है, और कुछ लोग कम टाइम में योग में कैसे वृद्धि पा लेते हैं? इन सब का आंसर आज मैं आपको दूंगा, पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि योगा, आजकल जो सब लोग योगा कर रहे हैं, योगा छोड़ के योग को अपने जीवन में लाइए। केवल योगा को आसन और प्राणायाम तक सीमित मत रखिए, ये मेरी आपसे विनती है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अब हमें यह समझना पड़ेगा कि हम बीमार हैं, तो हम बीमार क्यों हैं? अगर हमारा ये शरीर बीमार है, अगर मुझे पैरालिसिस है, अगर किसी इंसान को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, किसी इंसान को डायबिटीज है, तो वो क्यों है? उसका कोई कारण, उसका कुछ तो कारण होगा। पर हम बिना कारण ढूंढे, बिना कुछ कारण को सोचे समझे, हम पता है क्या करते हैं? मुझे डायबिटीज है, मुझे डायबिटीज का इलाज करना है, मुझे पैरालिसिस हुआ है तो मुझे उसको देखना, उसको ठीक करना, मेरा हार्ट फंक्शन नहीं कर रहा है, मेरा ये कुछ नहीं हो रहा, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। आजकल हम सभी इंसान प्रॉब्लम को देख रहे हैं, केवल प्रॉब्लम को देख रहे हैं। हम इंसान वो प्रॉब्लम किस कारण से क्रिएट हुई है हम उसको देख ही नहीं रहे हैं, क्यों हुई है वो प्रॉब्लम। आज अगर हम किसी इंसान को डायबिटीज हुआ है तो उसके पीछे का कारण क्या है डायबिटीज होने का, आजकल कोई ये नहीं देख रहा। अगर आप, जैसे श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है, भगवान बोलते हैं कि कारण के कारण को जानो। जब तक आपको किसी कारण का कारण पता नहीं होगा, आप उसका निवारण भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तो आपको अगर निवारण ढूंढना है, अगर आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, तो प्रॉब्लम से नजर हटा के सॉल्यूशन पर देखो, उसका कॉज देखो कि वो क्यों हो रहा है, वो प्रॉब्लम क्यों आई है हमारे जीवन में, और हम उसको कैसे सुधार सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि किसी इंसान को डायबिटीज है और उसको डायबिटीज है, तो वो केवल डायबिटीज का इलाज कर रहा है। एक हद तक अगर हम ये सोच भी लें कि उसका डायबिटीज का इलाज हो गया, उसकी डायबिटीज खत्म हो गई, फिर क्या? उसको वापस वो बीमारी आ सकती है, क्योंकि उसने वो कारण नहीं खत्म किया जिसकी वजह से वो बीमारी बार बार आ रही है। उसने केवल डायबिटीज को खत्म किया। उसके लिए हमको कारण को ढूंढना पड़ेगा। और कारण क्या है? कारण है, आप सब जानते हैं, कारण है हमारा मन। आजकल हमारी जो जीवन शैली हुई है, जो हमारी लाइफस्टाइल है, वो इतनी स्ट्रेसफुल है कि अगर कोई सुबह को इंसान उठा है और रात को भी नहीं सो रहा है तो भी उसको चैन नहीं है। इंसान सोते समय भी यही सोच रहा है कि अब मुझे कल क्या करना है। इंसान हमेशा ये सोचता रहता है कि अब मुझे आगे कैसे बढ़ना है, एक्शन लेना है, हमेशा कुछ ना कुछ करना।
जैसे आसन करना, प्राणायाम करना, लोग बोलते हैं उसे योग, पर मेरे हिसाब से कुछ ना करना ही योग है। जब आप कुछ भी नहीं करते, केवल खुद के ऊपर अवेयर रहते हैं, केवल आप खुद को देखते हैं कि मैं यहाँ पर गलत हूँ, मेरी यहाँ पर गलती है, तब हम जाके असली योग को समझते हैं। जब हम मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन में हम ये देखते हैं कि हम क्या थे और आज क्या है और हमको आगे क्या होना है। ये तीनों क्वेश्चन हमें हमारी जीवन में हमेशा अपने आप से पूछने चाहिए, क्योंकि मैं कल कुछ था, उससे मैंने कुछ शिक्षा ली और वो आज मैं बना हूँ, और आज से मुझे शिक्षा लेनी है, कल मुझे और अच्छा बनना है। आज का दिन मेरा बेहतर था, कल का दिन मेरा और ज़्यादा बेहतर होगा, इस उम्मीद से मुझे जीना है। तो केवल लोग आजकल योग कर रहे हैं आसन और प्राणायाम के लिए, ठीक है, पर अधिकतर बीमारी जो होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। आज के इस युग में जो हम बोलते हैं मॉडर्न युग, सब है हमारे पास, सब है। अगर आज हम एक क्लिक करें और हमारे पास पूरी दुनिया है, अगर हम एक क्लिक करें तो हमारे पास सब कुछ है जो हमको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। पर क्या ये हमें सही में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं? ये हमें एक ऐसे कंफर्ट जोन में डाल दिया है हमें लोगों ने, कुछ इस मॉडर्नाइजेशन ने, कि जिससे हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, हम केवल बाहर ध्यान दे रहे हैं। हम अपने भीतर नहीं झांक रहे हैं, हम बाहर ही बाहर घूम रहे हैं। हम सूरज के सामने खड़े हैं पर हमारी आंखें बंद है और हम बोल रहे हैं कि सूरज नहीं है। तो ये हमारी मूर्खता है। सूरज तो आज भी था और कल भी है। वैसे योग आज भी है और योग कल भी होगा, पर योग से कुछ लोगों को ही बेनिफिट मिल रहा है क्योंकि उन्होंने अपनी आंखें खोली है, वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले हैं और उन्होंने देखा है कि योग है, योग की वजह से मैं हूँ। आजकल हम देखेंगे कि जो लोग स्वस्थ हैं, जो लोग योग शिक्षक हैं, वो खुद बहुत अच्छे हैं। वो लोग अपने जीवन को बहुत अच्छा नेक्स्ट लेवल तक लेके जा रहे हैं। क्यों लेके जा पा रहे हैं? कुछ लोग हैं जो कि बहुत बड़े ओहदे पर हैं फिर भी योग करते हैं। क्यों करते हैं? हम ये नहीं देखते कि लोग योग कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी करूं। तो उनसे हम ये शिक्षा नहीं ले रहे हैं कि वो योग क्यों कर रहे हैं। हर बड़ा इंसान जो भी योग कर रहा है वो एक मकसद के लिए कर रहा है। जैसे मैं योग कर रहा हूँ आप सबको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कोई योग कर रहा है किसी की बीमारी ठीक करने के लिए, कोई योग कर रहा है अपनी आंतरिक शुद्धि के लिए, कोई योग कर रहा है उस परमात्मा से मिलन के लिए। सबका एक मकसद है। पर अगर मैं योग करूं, मुझे फ्लेक्सिबल होना, मुझे अपनी ये बीमारी ठीक करनी है, तो ये कोई मकसद नहीं हुआ। आप योग के पास गए हो आपकी प्रॉब्लम लेके, हाँ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा, पर वो बाय प्रोडक्ट है। आप योग के पास कोई भी प्रॉब्लम लेके जाते हो उसका 101% सॉल्यूशन मिलना है, ये पक्का है। पर क्या हमारे पास अभी भी मकसद है? नहीं। तो हम बात कर रहे थे साइकोसोमेटिक डिजीज के बारे में। साइकोसोमेटिक डिजीज होती है जो हमारे माइंड से लेके हमारे शरीर में जाती है। जैसे मैं अगर स्ट्रेस ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, तो मुझे इससे कोई ना कोई बीमारी आएगी। जैसे आजकल एक ट्रेंडिंग बीमारी है, एक ट्रेंडिंग डिजीज है, जो डिजीज नहीं है, जो स्टेट ऑफ माइंड है, डिप्रेशन। ये कोई डिजीज नहीं है, पर हमने आजकल इसको भी डिजीज में कैलकुलेट कर दिया। क्यों कैलकुलेट किया है? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम वही काम कर रहे हैं, हम प्रॉब्लम पे ध्यान दे रहे हैं कि डिप्रेशन है, इंसान ज़्यादा सोचता है, इंसान को नींद नहीं आ रही है, इंसान बहुत रूड हो गया है, इंसान बहुत मूडी हो गया है, तो हमको इसका इलाज करना। आप क्यों डिप्रेशन में गए हो इसका कारण तो ढूंढो। आजकल ये कोई नहीं कर रहा, इसका कारण कोई भी नहीं ढूंढ रहा। और लिटरली कि आज हम केवल ये देख रहे हैं कि मैं अपनी बीमारी से कैसे बचूं, मैं अपनी बीमारी को कैसे खत्म करूं। पर एक बात में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि अगर आपका मन स्वस्थ है, अगर आपका माइंड स्वस्थ है, तो आपका पूरा शरीर स्वस्थ है। आपका पूरा शरीर जो है वो केवल आपके मन का आईना है। जैसा आपका मन होगा वैसा आपका शरीर होगा। अगर आपका मन दूषित है, अगर आपका मन नकारात्मक है, तो आपकी जो बाहर की दुनिया है वो भी नकारात्मक है, आपका जो शरीर है वो भी नकारात्मक है। आपके जो इस शरीर में जो जितनी भी बीमारियां हो रही है उस नकारात्मकता की वजह से ही हो रही है। और अगर इसी के विपरीत देखो, कोई इंसान मन से स्वस्थ है, कोई इंसान
मन में उत्साही है, किसी इंसान को मन में जीने की, लाइफ जीने की उत्साह है, तो अगर उसका आज ये हाथ भी नहीं होगा तो भी वो खुश होगा। क्यों? क्योंकि उसका मन स्वस्थ है। फिर उसका बॉडी का कोई पार्ट हो ना हो, वो भले बीमार हो या ना हो, वो खुश है। मैंने ऐसे बहुत सारे बिलियनियर्स और मिलेनियर्स को देखा है जो कैपेबल नहीं है बहुत कुछ करने के लिए, कैपेबल नहीं थे बहुत कुछ करने के लिए। जैसे कि किसी का हाथ नहीं है, जैसे कि किसी के पैर नहीं है, कोई पैरालिसिस है। स्टीफन हॉकिंग्स को हम जानते हैं। हम ऐसे हर एक उस महान इंसान को जानते हैं जिसका शरीर भले डिफेक्टिव है, जिसके शरीर कुछ काम का नहीं है, जिसका शरीर या तो बहुत कम काम कर पाता है हम लोगों से, फिर भी उनके मन की वजह से आज हम उनको जानते हैं, आज हम उनको पहचानते हैं। कोई एक टांग लेकर, कोई एक पैर से हिमालय चढ़ जाता है और कोई दोनों पैर से हिमालय को देखते देखते ये सोचता है कि मैं काश में ये हिमालय चढ़ पाता। तो योग जो है आपके मन को स्वस्थ करता है, केवल आपके शरीर को नहीं। और अगर आपकी साइकोसोमेटिक डिजीजेस है तो आप योग से केवल अपने शरीर को ही निवारण मत दीजिए, आप अपने मन को स्वस्थ कीजिए। जैसे ही आपका मन स्वस्थ हुआ वैसे ही आपकी पूरी बीमारियां स्वस्थ हो जाएगी। आपको फ्लेक्सिबिलिटी इस बॉडी की नहीं चाहिए, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए अपने माइंड की। आपका माइंड जितना फ्लेक्सिबल है, आपका माइंड कितना दूर तक सोच सकता है, आपका माइंड कितनी जल्दी हर सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड हो सकता है। इसी बात पे एक लाइन याद आई थी मुझे कि जिस परिस्थिति, जब कोई भी परिस्थिति में जब आप मोल्ड हो जाते हैं तो आप गोल्ड हो जाते हैं। समझे? जब आप किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो बुरी हो अच्छी हो, आप उसके हिसाब से अपने आप को ढालना जानते हैं, तब आप उस सोने की तरह हो जाते हैं, तब आप गोल्ड की तरह हो जाते हैं जो हमेशा चमकता है। उसके ऊपर भले कितनी भी धूल मिट्टी हो, पर सोने को हम फेंक नहीं देते हैं कचरा समझ के। सोने को बस साफ सफाई की जरूरत होती है। आप सब सोना है, आप सब में कोई ना कोई गोल्ड है, आप सब में कोई ना कोई एक यूनिक स्ट्रेंथ है। आप उसको ढूंढो, उसके ऊपर अवेयरनेस लाओ, और योग आपकी यूनिक स्ट्रेंथ को बाहर निकालने का ही एक तरीका है। तो योग से बीमारी तो बाय प्रोडक्ट हो गई, आपका मन पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और अब मेन क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि क्या आप अपने मन को आसनों से प्रभावित कर सकते हैं? क्या आपका आसन, क्या आपका कि कोई भी आप आसन करें तो आप उससे अपने मन को कैसे प्रभावित करें? लोगों का मेन क्वेश्चन ये होता है कि मैं आसन कर रहा हूँ पर मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, मैं आसन कर रहा हूँ पर, मैं प्राणायाम कर रहा हूँ पर मेरी श्वास का शुद्धिकरण नहीं हो रहा है, मैं बहुत कुछ कर रहा हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है। शॉर्ट में अगर हम बोलें, आप अभी भी यही कर रहे हैं कि आपका मन में विचार है, आपके मन में ये धारणा है कि मुझे इस आसन से कुछ भी नहीं मिलेगा, और फिर आप बाहर रिजल्ट ढूंढते हैं कि मैंने अभी आसन कर लिया, मैंने फॉरवर्ड बेंडिंग कर ली, मैंने बैकवर्ड बेंडिंग कर ली, फिर भी मुझे कमर में दर्द है, फिर भी मुझे ये है, फिर भी मुझे वो है। हम वही घूम फिर के वापस से प्रॉब्लम पे आ गए। हमने ये नहीं देखा कि क्यों है। तो अगर आप अपने मन को स्थिर रख के, मन को कुछ भावों में लाकर देखो, आपका मन, कभी कभी ये होता है ना कि हमारा ये करने का मन नहीं है, आज हमारा ये करने का मन नहीं है, तो जब तक आपका योग भी करने का मन नहीं होगा तब तक आपको योग कोई भी रिजल्ट नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल, आज मेरा मन नहीं है पर मुझे वेट लॉस करना है, इसलिए मुझे अब योगा क्लासेस जाना पड़ेगा, या मुझे कहीं पर भी योगा क्लासेस जाना पड़ेगा, या कोई और डिजीज है उसकी वजह से मुझे योगा क्लास जाना है। तो जब आपका मन ही नहीं है योगा करने का, जब आपका मन ही नहीं है कि मैं इसको ठीक करूं, तो आप कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मुझे रिजल्ट मिलेगा? आपको रिजल्ट तभी मिलेगा जब आपका मन उसके लिए रेडी होगा। जब तक आपका मन रेडी नहीं है तब तक आपका कुछ भी रेडी नहीं है। आपके अब मन को कैसे रेडी करें, आज अब हम आते हैं इस क्वेश्चन पर। देखिए, आपका मन बहुत चंचल है, जैसे कि अर्जुन भी बोलते थे कि अर्जुन भी श्री कृष्ण को एक ही लाइन बोलते थे कि वायु से ज़्यादा कंट्रोल करना मुश्किल है अपने मन को कंट्रोल करना। आखिर मन है ही इतना चंचल,
मन को कंट्रोल करना, मन में एक उत्साह भरना, मन में एक ऐसी एनर्जी भरना जिससे हमारा अगर मन स्वस्थ हो गया तो आपकी पूरी लाइफ स्वस्थ हो जाएगी। आप इस शरीर से ही नहीं, आप उस मेंटलिटी से स्वस्थ हो जाओगे कि आपके सामने कोई सी भी बड़ी से बड़ी परिस्थिति आ जाए ना, आप स्थिर रहोगे। तो वो कैसे हो सकता है? योग के अंदर हम देखते हैं कि योगा केवल आसन और प्राणायाम के लिए नहीं था। योगा का मेन मोटिव है समाधि। जब हम समाधि में अपने मन को प्रिपेयर करते हैं, जो हमारे योगी थे वो भी आसन को इसलिए ही करते थे या प्राणायाम को इसलिए ही करते थे क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बॉडी रेडी हो जाए, उनका माइंड, उनका मन रेडी हो जाए समाधि के लिए। अगर वो अपने मन को रेडी कर सकते हैं समाधि के लिए, तो हम तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो अपने मन को रेडी कर सकते हैं। हम छोटे से छोटे तरीकों से तो हम अपने मन को बदल सकते हैं और बदलेंगे ही। तो अब हम ये समझ सकते हैं, अब हम इस टॉपिक पे आते हैं कि हम अपने मन को कैसे बदलें। आपका मन किससे कनेक्टेड है, आपको ये देखना है। आपका शरीर किससे कनेक्टेड है, आपको ये देखना है। जैसे महात्मा गौतम बुद्ध को आप सब जानते हैं, उन्होंने ये बोला था कि प्राण, श्वास, आपके मन से, मन और शरीर दोनों कनेक्ट है श्वास से। जब आप श्वास ज़्यादा करते हैं तब आपके मन में उत्साह आता है, तब आपके शरीर में हीट जनरेट होती है, या आप जब शरीर को मूवमेंट करते हैं तब आपका मन और श्वास दोनों ही मूवमेंट में आती है। मतलब ये तीनों चीज़ें इंटरलिंक है, श्वास, प्राण, मन और शरीर, ये तीनों इंटरलिंक है एक दूसरे से। अगर आपका कोई आपने ये देखा होगा कि हमने कोई भी ऐसी मोटिवेशन की मूवी देख ली, ऐसी मूवी देख ली जिसने हमारे मन में जोश ला दिया, तो उससे हमारी बॉडी टाइट हो जाती है, हमारा मन उसके ऊपर ही फोकस रहता है, तो वो अटेंटिव हो जाती है, हमारी बॉडी, कमर सीधी हो जाती है, हमारी सांसें तेज हो जाती है, हमारी सांसें रिलैक्स हो जाती है। क्यों? आपने देखा होगा डिप्रेशन पेशेंट को, डिप्रेशन पेशेंट की सांस बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है, और उसका शरीर की मूवमेंट भी बहुत डल होती है। क्यों? उसका मन लो है, तो उसकी शरीर में जो भी उत्साह है वो है ही नहीं, उसका शरीर भी डल है, उसको कुछ करने का मन नहीं कर रहा है। इसकी वजह से अगर आपने अपने प्राणों पर और शरीर पर कंट्रोल पा लिया, अगर आपने इनके ऊपर कंट्रोल पा लिया, तो आप अपने मन के ऊपर भी कंट्रोल पा सकते हैं। और हमारे योगी भी यही करते थे, योगी भी अपने शरीर को पहले रेडी करते थे, फिर अपने प्राण को रेडी करते थे, और उनका मन ऑटोमेटिक ही मोल्ड हो जाता था हर सिचुएशन के हिसाब से। कैसे? अगर एग्जाम्पल दें हम कि अगर आपने कोई भी योगासन किया और उसमें होल्ड किया, तो आपकी सांसें तेज हो जाएगी, आपके शरीर के अंदर गर्मी आएगी। आपने बस शरीर को मूवमेंट दिया, उससे आपका मन भी मूवमेंट में आया, उससे आपका शरीर भी, उससे आपका मन भी उत्साह में आया। पर यह बात है कि अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपका आसन का मन पर प्रभाव कैसे पड़ता है। आसन का मन पर प्रभाव पड़ेगा जैसे ही आप अगर कोई भी शरीर की मूवमेंट करेंगे तो आपके मन की भी मूवमेंट होगी। तो इससे आप आसन से अपने मन को तो बदल सकते हैं, आप अपने मन को उत्साही कर सकते हैं, पर आपके मन को कैसे जोड़ सकते हैं आसन के साथ। अब आपने ये देखा होगा ना कि मैं अगर योग कर रहा हूँ और आज मेरा योग करने का मन नहीं है, तो क्या रहेगा? आपका मन का प्रभाव आपके शरीर पर दिखेगा। आप फॉरवर्ड बेंडिंग कर रहे हैं, आप हस्तपादासन कर रहे हैं, जा ही नहीं पा रहे नीचे, एनर्जी ही नहीं है आप में कुछ करने की। वृक्षासन कर रहे हैं, उसमें आपका ध्यान ही नहीं लग रहा है, बैलेंस ही नहीं लग रहा है, बैलेंस ही नहीं हो पा रहा है आपसे। क्यों? ये आपके मन की वजह से। कुछ लोगों का मन इतना नेगेटिव होता है, इतना कमजोर होता है, जिसकी वजह से उनका शरीर भी कमजोर होता है। उनका शरीर में कितनी भी कैपेबिलिटीज हो, कितना भी वो कर सकते हो, पर वो उनके मन की वजह से उनके शरीर की कैपेबिलिटी लो हो जाती है। तो हम यहाँ पर पतंजलि जी ने योग सूत्र में बताए थे 4 भाव, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य। इन 4 भाव को जब हम अपने मन में रखकर कोई भी आसन करते हैं, तब आसन का आपके शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप एक भी आसन कर लेंगे ना, तो आपकी सारी बीमारी खत्म हो जाएगी। कैसे? अब हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं 4 भावों को। 4 भावों से पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये क्वेश्चन पूछता हूँ आप सबसे कि मन की भाषा क्या है? मन कौन सी भाषा समझता है या जानता है?
मन इमोशंस देखता है। मन को कोई लॉजिक नहीं चाहिए। अगर उसको लॉजिक चाहिए होता, नहीं तो सिगरेट के पैकेट पर बाहर है, उसके बाहर हमको वार्निंग दी जाती है, स्मोकिंग किल्स, पर फिर भी लोग पीते हैं। क्यों? क्योंकि मन को कभी भी लॉजिक नहीं दिखता। मन को केवल दिखते हैं इमोशंस, मन को केवल दिखते हैं भाव। मन को अगर जो प्लेजर फील करवाएगा वो मन तुरंत करेगा, और मन वो करेगा ही करेगा। और जो इसको ऐसा लगता है कि वो मुझे दुख देगा, वो मन कभी भी नहीं करेगा। और आजकल लोग, बहुत सारे लोग योग इसलिए भी नहीं कर पाते क्योंकि वो, उनका मन रेडी ही नहीं होता। उनके मन को लगता है कि अगर योग कितना बोरिंग है, योग में मुझे ये करना पड़ेगा, योग में मुझे ये करना पड़ेगा। फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैंने योगी जीवन शैली को अपना लिया तो मैं ये मिस कर जाऊंगा, मैं लेट नाइट पार्टी मिस करूंगा, मैं घूमना मिस करूंगा, अपने ट्रेवलिंग मिस करूंगा। नहीं, योग का मतलब ही ये है जोड़ना। आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए, आपको बस जोड़ने की जरूरत है योग को अपने आप से। तो आपकी मन इमोशंस की भाषा समझता है, भाव समझता है कि अगर मेरे मन को गुस्सा आया है तो वो ये नहीं देखेगा कि सामने कौन है। अगर मेरा मन खुश है, बहुत उत्साही है, तो वो ये भी नहीं देखेगा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ, वो कर देगा, अच्छा या बुरा। हमेशा मन आपका विचार जो आपके आते हैं, विचार आपके मैनिपुलेट करते हैं आपके मन को, और आपका मन हमेशा फीलिंग्स देखता है कि फीलिंग अगर मेरी है अच्छी है तो मैं अच्छा हूँ, अगर मेरी फीलिंग बुरी है तो मैं बुरा हूँ। आप अपने मन को, आप अपनी फीलिंग्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? आप अपनी फीलिंग्स को चेंज कर सकते हैं 4 भाव को जोड़ के: धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य भाव। ये चारों भाव जो पतंजलि जी ने हमें बताए थे, अगर कोई भी हम आसन करें, चाहे फॉरवर्ड बेंडिंग हो, बैकवर्ड बेंडिंग हो, बैलेंसिंग आसनास हो, रिलैक्सिंग आसनास हो, अगर हम ये करें तो हम इस भाव को अपने मन में रख के अगर करते हैं तो हमारे मन पर 101% आसनों का प्रभाव होगा। कुछ लोग बोलते हैं ना कि मैंने आसन में तो 1 साल से योगा कर रहा हूँ पर आज तक मुझे कोई रिजल्ट मिला ही नहीं। अब आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं, क्यों नहीं मिला? क्योंकि उसका मन नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा है योगा को। आपको अब 4 भावों को जोड़ना है, और वो 4 भावों को हम समझते हैं। आप 4 भाव में से पहला आता है धर्म भाव। धर्म भाव क्या है? धर्म भाव क्या है? धर्म भाव है हमारे ड्यूटीज को जानना। आजकल लोगों में इतना इग्नोरेंस है कि लोग अपने प्रति क्या जिम्मेदारियां हैं वो नहीं जानते। लोग ये जानते हैं कि मेरे पेरेंट्स के प्रति मेरी क्या जिम्मेदारियां हैं, अगर मैं खुद पेरेंट हूं तो मेरे बच्चों के प्रति मेरे लिए क्या जिम्मेदारियां हैं। पर लोग अपने लिए, मेरी खुद के लिए क्या जिम्मेदारी है वो ये नहीं जानते। वो जानते ही नहीं है कि अगर मैं खुद ही स्वस्थ नहीं हूं तो मैं अपना परिवार कैसे स्वस्थ रख पाऊंगा, और अगर मैं खुद ही स्वस्थ नहीं हूं तो जो मैं धन इकट्ठा करे जा रहा हूं उसको मैं कैसे एंजॉय कर पाऊंगा। लोग कुछ भी नहीं सोचते। लोग अपने अंदर अपने प्रति क्या है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है अपने लिए, वो लोग ये तक भी नहीं जानते। तो धर्म भाव में हम ये सीखते हैं। धर्म भाव में आपको मन में ये लाना है, आपको मन में जब भी आप देखें खुद को, तो खुद को अवेयर करें। खुद को अवेयर करें कि मैं को खुद के लिए ड्यूटीज देखनी है। मेरी खुद के लिए ड्यूटीज क्या है। औरों के लिए ड्यूटी तो आजकल हम सब जानते हैं कि मेरी इंडिया के प्रति ड्यूटी क्या है, मेरी अपनी स्टेट के प्रति ड्यूटी क्या है, मेरी अपने मॉम डैड के प्रति ड्यूटी क्या है, मेरे अपने बच्चों के लिए ड्यूटी क्या है, मेरे अपने कलीग्स के लिए क्या ड्यूटी है। हम सब ये जानते हैं। हम क्या नहीं जानते, हमें उसके ऊपर फोकस करना है। क्योंकि आजकल लोग ये नहीं जानते हैं कि मेरी खुद के प्रति मेरी जिम्मेदारी क्या है। अगर मुझे ये पता चल गया कि मेरी खुद के प्रति मेरी जिम्मेदारी है कि मुझे अपने आप को ढालना है हर परिस्थिति में, मुझे अपने मन को जो मेरा अस्वस्थ है उसको स्वस्थ करना है, तो मैं सही डिसीजन ले पाऊंगा। तो धर्म भाव हमें सिखाता है यम और नियम। धर्म भाव में आते हैं यम और नियम। यम और नियम में जब आप यम और नियम देखते हैं तो यम और नियम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपको ये सब पता होने चाहिए। और जब आप ये सब जान जाएंगे
तो आपका मन खुद ब खुद रेडी हो जाएगा। तो अब दूसरा भाव आता है ज्ञान भाव। ज्ञान भाव हमेशा योगा में स्वाध्याय को महत्व बहुत दिया जाता है। स्वाध्याय मतलब ये नहीं कि आप कितना खुद सेल्फ स्टडी करते हो, नहीं। स्वाध्याय होता है हर आपकी बॉडी पे, हर बॉडी की छोटी से छोटी मूवमेंट पर आपका ध्यान, आपकी अवेयरनेस, उसको बोलते हैं स्वाध्याय। अगर मैंने ये किया है तो क्यों किया, अगर मैंने ये किया है तो क्यों किया। हम बहुत ज़्यादा, हमारा जब ध्यान नहीं होता है तब हम क्या कुछ नहीं कर जाते, हम ये कर जाते हैं, हम इधर देखते हैं, हम उधर देखते हैं, हमारा ध्यान कभी नहीं होता। हम हैंड फोल्ड करते हैं, हम अपने हाथों की मूवमेंट को फोकस नहीं रख पाते। क्यों? लोग बोलते हैं ना कि गुस्से में मेरे को कुछ कंट्रोल ही नहीं रहा, मैंने उसके ऊपर हाथ उठा दिया। मेरे मुंह पे कंट्रोल नहीं रहा, मैंने उसको कुछ गलत बोल दिया। तो क्यों कंट्रोल नहीं है आपकी बॉडी पर? आपकी बॉडी है तो आपका 101% कंट्रोल होना चाहिए, और वो कंट्रोल आपने ख़त्म कर दिया है, वो कंट्रोल आपके ऊपर नहीं है, तो ये नहीं है, इसके लिए भी आप ही जिम्मेदार हैं। और आप इसको कैसे स्वस्थ कर सकते हैं? आप इसको स्वस्थ कर सकते हैं अपने को स्वाध्याय करके, ज्ञान का अध्ययन करके। आप ज्ञान लीजिए कि आप अपने जहाँ पर आप गलत है उसको कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। फिर स्वाध्याय कीजिए, देखें अपने आप को कि आप कहाँ पर गलत है और कैसे आप स्वस्थ कर सकते हैं अपने आप को। तीसरा भाव आता है वैराग्य भाव। वैराग्य भाव में लोग ये सोचते हैं डिटैचमेंट, मुझे डिटैच होना है इस पूरी दुनिया से, मुझे डिटैच होना है इससे, मुझे डिटैच होना है उससे। पर क्या आप डिटैच हैं अपनी पास्ट मेमोरी से? क्या आप डिटैच हैं अपने फ्यूचर टेंशन से? क्या आप डिटैच हैं अपनी वो हैबिट से, ओल्ड हैबिट से, जिसकी वजह से आपकी लाइफ इतनी बुरी बनी है या इतनी अच्छी बनी है? वैराग्य भाव केवल यही हमें नहीं सिखाता कि आपको क्या छोड़ना है या किससे डिटैच होना है। आपको वैराग्य भाव ये बताता है कि आपको किस किस चीज से डिटैच होना है। आजकल हम देखते हैं कि मेरे को वैराग्य भाव आया है, मैं अब वैराग्य भाव का कुछ लोग तो मतलब ये समझते हैं कि सब छोड़ना और जंगल में जाके बैठ जाना। वैराग्य भाव इसको नहीं बोलते। अगर आप उधर भी अपने मन में ये विचार लाते हो कि काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता, मैं आज इधर होता, आज मैं उधर होता, तो आप वैरागी बिल्कुल भी नहीं कहलाएंगे। वैरागी का मतलब क्या है? जो अपने हर एक विचारधारा से मुक्त हो, जो डिटैच हो अपनी पास्ट मेमोरी से, जो डिटैच हो अपने फ्यूचर टेंशन से। कुछ लोग, जो एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कुछ लोग बोलते हैं कि सर अगर मैं पहले अपने आप के ऊपर कंट्रोल कर लेता तो आज मैं इतना फेट गेन नहीं करता, आज मैं इतना मोटा नहीं होता। पर लोग, ये फिर वही बात आ गई कि मैं ये कर लेता तो मैं वो होता। अब आपके पास वो पॉसिबिलिटीज ही नहीं है ना करने की, तो बोल क्यों रहे हो वो लाइन? लेट गो, छोड़ दो उसको, उस विचारधारा को छोड़ दो। जो आपके हाथ में है, जो आपके कंट्रोल में है, उसके ऊपर तो कंट्रोल लाओ। आजकल लोग कि इंसान से डिटैच होना बहुत आसान है, इंसान से डिटैच होना भी एक हद तक मुश्किल है, पर आप इंसान से डिटैच होना आप पार कर सकते हो, डिटैच हो सकते हो। पर आप खुद के मन से, खुद की पास्ट मेमोरी से डिटैच हो पाना, पास्ट पेन से डिटैच हो पाना, किसी भी पास्ट के एक इंसिडेंट को भुलाना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो वैराग्य भाव सिखाता है पास्ट की टेंशन को भूल जाओ। वैराग्य, अब जो हुआ वो हुआ, उस समय हमारे पास इतनी चेतना नहीं थी, उस समय हमारे पास इतना ज्ञान नहीं था, इसलिए वो हमसे गलती हो गई। लेट गो, इसको हम बोलते हैं वैराग्य, अब वैराग्य आता है फ्यूचर टेंशन। कुछ लोग, जो हमारे यंगस्टर्स में बहुत होता है, यंगस्टर में यही होता है कि इंसान अपने प्रेजेंट को जी नहीं रहा है, इंसान फ्यूचर टेंशन को लेके बैठा हुआ है कि मुझे आगे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। ये भी एक अटैचमेंट है। क्या अटैचमेंट है? आपको फ्यूचर से अटैचमेंट है, आपको उन पॉसिबिलिटीज से अटैचमेंट है जो आप चाहते हो, और आप उसके लिए अपना प्रेजेंट बर्बाद कर रहे हैं। तो कैसे और क्यों? ये एक यूजलेस थिंग है कि आप अपनी मेमोरी से अटैच हो, आप अपनी फ्यूचर टेंशन से अटैच हो।
तो आपको डिटेच होना है अपने आप से, हमें ये सिखाता है वैराग्य भाव। और चौथा भाव आता है ऐश्वर्य। हम ये देखेंगे आगे कि आप जब कोई भी आसन करते हो तो उन आसनों में कोई भी भाव और कौन से आसन में कौन सा भाव हमें जोड़कर वो आसन करना चाहिए, जिससे हम अपने मन को बहुत आसानी से प्रभावित कर सकें। और हम भले एक भी आसन करें पर वो आसन हमारा 101% रिजल्ट जनरेट करे, हम वो कैसे करें। तो पहला आता है धर्म भाव। धर्म भाव आता है ऑल मेडिटेटिव पोस्चर्स। जितने भी सुखासन, वज्रासन, पद्मासन, वीरासन, जितने भी आसन हैं, मेडिटेटिव पोस्चर्स हैं, जितने भी मेडिटेटिव पोस्चर्स में जब हम बैठते हैं तब हम इस भाव से बैठे कि मुझे अपनी ड्यूटीज़ को रियलाइज़ करना है, मुझे मेरे लिए मेरी ड्यूटीज़ क्या है मुझे वो रियलाइज़ करना है। तो आप उसको एक्सपीरियंस करोगे। आप जो मेडिटेशन कर रहे हैं ना, जो आप मेडिटेटिव पोस्चर्स में बैठे हुए हैं, आप उसके अंदर श्वासों पर ध्यान देने के साथ साथ आप अपने ऊपर अवेयरनेस लाएंगे, आप फोकस शिफ्ट करेंगे। किससे? आप अपनी श्वासों से शिफ्ट करेंगे अपने आप के ऊपर, आप आंतरिक जर्नी शुरू करेंगे। धर्म भाव आपको यही सिखाता है। और आपको जितने भी जैसे एक मेडिटेटिव आसन है, मान लीजिए आप सुखासन में बैठे हैं। सुखासन में आपको ये विचार करना है कि मेरी ड्यूटीज़ क्या है। धर्म भाव लाना है अपने लिए, धर्म भाव लाना है। जब हम इस भाव के साथ कोई किसी भी मेडिटेशन, धर्म भाव के साथ जब हम मेडिटेटिव पोस्चर्स में बैठते हैं, आसन में बैठते हैं, तब हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। दूसरा है ज्ञान भाव, ऑल बैलेंसिंग आसनास। जब हम बैलेंस बनाते हैं, चाहे हम वृक्षासन करें, चाहे गरुड़ासन करें, चाहे वृक्षासन, गरुड़ासन, सिद्धासन, गरुड़ासन, ये सारे जितने भी आसन हैं, हम उसे ये समझ सकते हैं, उसमें हम बैलेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? हम बैलेंस। और जब हम किसी भी ज्ञान को सीखने जाते हैं, अब आपने ये देखा होगा ना, जब हम किसी ज्ञान को सीखने जाते हैं तो हम कितना बैलेंस बनाते हैं। हम अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए, हम अपने जीवन को बैलेंस करते हैं और हम ज्ञान सीखते हैं। और ज्ञान जब हम सीखते हैं तो आपके पास एक चीज़ रहना ज़रूरी है, वो है फोकस। 101% फोकस। आपका जब अटेंटिवनेस आपकी 100% रहेगी, आपकी अवेयरनेस 100% रहेगी कि हाँ, मैं उस ज्ञान को ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, तब इसीलिए हम जब मेडिटेटिव आसनास करते हैं, चाहे वृक्षासन हो, अगर हम वृक्षासन करते हैं उसके अंदर अगर हम बैलेंस बनाते हैं तो हमको एक फोकस पॉइंट पर फोकस करना पड़ता है, जिससे हम हिले डुले ना, जिससे हमारा वो आसन सही से हो। इसके लिए आपको बैलेंस, इससे आपको कंसंट्रेशन बनाना पड़ता है। तो आप ये सीखिए कि आप ज्ञान ले रहे हैं, आप ज्ञान भाव के साथ कीजिए आप बैलेंसिंग आसनास, तब आपको और ज़्यादा रिजल्ट मिलेंगे। वैराग्य भाव के अंदर जब हम फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं और रिलैक्सिंग आसनास करते हैं, फॉरवर्ड बेंडिंग के अंदर जब हमारी बॉडी पूरी फॉरवर्ड बेंड होती है और हम जब उसके अंदर होल्ड करते हैं, तब हमें लेट गो करना है। किन किन चीज़ों को लेट गो करना? अपनी पास्ट मेमोरीज को, अपने फ्यूचर टेंशन्स को, जिन लोगों में आपकी बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है उनसे, जिन लोगों से आपको ईर्ष्या है, जेलसी है, मतलब आपको उनसे अटैचमेंट है, आप उनकी सफलता से अटैच हो या आप उनकी ओहदे से अटैच हो, इसीलिए आपको अटैचमेंट है, तो उन सबको लेट गो करना है। लेट गो। जब हम कोई भी आसन करते हैं, चाहे हस्तपादासन हो, हम उसके अंदर जब फॉरवर्ड बेंड करके अपने फोरहेड को नी से टच करते हैं, तब हमें लेट गो करना है। लेट गो अपनी पास्ट मेमोरी से, अब सबसे। जब हम रिलैक्सिंग आसनास करते हैं, चाहे शवासन हो, मकर आसन हो, उसके अंदर भी हम अपने आप को रिलैक्स करते हैं। उसके अंदर भी हमें अपनी उन मेमोरीज को लेट गो करना है जिनसे हम बहुत ज़्यादा अटैच हैं, उन सबको लेट गो कीजिए। किन किन चीज़ों से? वही जो मैंने अभी बताया आपको, पास्ट मेमोरी से, फ्यूचर टेंशन से। तो आपको वैराग्य भाव लाना है अपने फॉरवर्ड बेंडिंग आसनास में और रिलैक्सिंग आसनास में। अब आता है ऐश्वर्य भाव। जब आप किसी से कुछ मांगते हैं तो आप अपना सब कुछ समर्पण कर देते हैं उसको,
समर्पण कर देते हैं। आपका टाइम, आपकी एनर्जी, आपकी मनी, सब आप समर्पित कर देते हैं। तो ऐश्वर्य भाव क्या सिखाता है हमको? समर्पण। आप समर्पित कर दीजिए जितना जो है, आपको समर्पण लाइए अपने अंदर, तब जाके आपके अंदर कुछ आएगा। जब हम ज्ञान के अंदर भी, जब ज्ञान भाव भी हम लाते हैं, तब हम सब कुछ समर्पण करते हैं, तब जाके हमको ज्ञान आता है। तो हम जब ऑल बैकवर्ड बेंडिंग आसनास जब हम करते हैं, तब वो आते हैं ऐश्वर्य भाव में। ऐश्वर्य भाव में वो सब आसनास आते हैं। अब हम ये देखते हैं कि जब हम बैकवर्ड बेंडिंग आसना करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग आसनास करते हैं, तब हम मांगते हैं कुछ। इमेजिन कीजिए कि आप ऐश्वर्य है, आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया है, आपको सब कुछ प्राप्त करना है, तो आप ऐश्वर्य भाव में जाएंगे, आप ऐश्वर्य भाव में जाएंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ओवरऑल कंक्लूजन में लाता हूँ। कंक्लूजन में हम ये ऐड कर सकते हैं, मैंने आज आपको 3 बातें बताई, 3 टॉपिक पर आज मैंने आपका टाइम लिया है, और आपने मुझे इतना टाइम दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। 3 टॉपिक हैं जो मैंने आपको इस पूरे सेशन में समझाने की कोशिश की थी। पहला, योग केवल आपकी बाहर के शरीर के लिए नहीं है, आपका योग मन के लिए है। तो योग मन के लिए कीजिए, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये आपको सिखाई थी कि अगर आपका मन स्वस्थ है तो आपका पूरा जीवन स्वस्थ हो सकता है। आपको अपने पूरे जीवन को स्वस्थ करना है, आपको पूरे जीवन को स्वस्थ करना है। तीसरी बात मैंने आपको ये बताई थी कि जब हम अपने मन को तीसरी बात मैंने ये बताई थी आपको कि साइकोसोमेटिक डिजीज आपके मन से होकर आपके शरीर में जाती है, आपके माइंड से होकर आपके शरीर में जाती है, जैसे कि डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सब लेने से। तो इन सब का कारण, हम कोई भी प्रॉब्लम ढूंढें तो उसका निवारण ढूंढने से पहले हम उसका कारण जान लें। जब तक हमको उसका कारण नहीं पता होगा कि ये प्रॉब्लम आई ही क्यों है, तो उसका मैं निवारण कैसे निकालूंगा। तो हमको इसके ऊपर ध्यान देना है। ये चीज़ सीखी थी आज हमने, आज के सेशन में। और आज के सेशन में हमने सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी थी, हम कैसे 4 भाव को, चाहे धर्म भाव, ज्ञान भाव, वैराग्य भाव, ऐश्वर्य भाव के साथ जब हम आसन करते हैं तो उसका मन पर प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, और आपका मन एक्सेप्ट भी करता है, क्योंकि वो भाव है, वो इमोशन है, वो एक सेंस ऑफ फीलिंग है कि आपको बैलेंस बनाना है, आपको ज्ञान अर्जित करना है, उसके लिए आपको बैलेंस बनाना है, आपको वैराग्य, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग इसलिए नहीं करनी कि आपको अपना वेट लॉस करना है, आपको ये करना है, आपको फॉरवर्ड बेंडिंग करनी है लेट गो करने के लिए, अपनी सारी चीज़ें लेट गो करने के लिए। तो आज हमने 4 भाव सीखे, आज हमने सीखा कि साइकोसोमेटिक डिजीजेस क्या होती है, और आज हमने सीखा कि आप अपने मन को कैसे आसनों की हेल्प से अपने मन के ऊपर और ज़्यादा प्रभाव हम कैसे डाल सकते हैं। तो आज हमारा सेशन यहीं पे कंप्लीट करता हूँ मैं। आप सब ने मुझे सुना, इसके लिए आपका शुक्रिया, और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि आपका दिन शुभ रहे, मंगलकारी रहे। हरि ओम।